हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे चिंता को लेकर और चिंता से बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे पहले के वीडियो भी जरूर देखिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चिंता के ऊपर कुछ लोगों की, मैंने एक व्यक्ति थे, उनके साथ में कुछ फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी। तो उनके साथ एक के बाद एक 15 दिन में घर में 2 घटनाएं घट गईं। तो वो व्यक्ति इतने तनाव में रहते थे, इतने तनाव में रहते थे कि ना तो वो अपना बिजनेस कर पा रहे थे, ना किसी काम में उनका मन लगता था, ना उनका घर में किसी काम में मन लग पाता था। और बहुत ज्यादा वो टेंस रहते थे और इस कारण वो अपने आप को बहुत बीमार सा महसूस करने लगे थे। दे फील वेरी लो एनर्जी और उनकी लाइफ का पूरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया था। और लगभग 2 साल तक उन्होंने अपने आप को उस गम में डुबा के रखा। और इतना गम में डुबा के रखा कि डॉक्टर ने उनको ये सलाह दे दी थी कि या तो आप कहीं वेकेशन पे चले जाएं या आप कुछ दिन अपना मेंटली ट्रीटमेंट करा लें। इतना ज्यादा वो परेशान हो गए थे, टायर्ड हो गए थे। और अचानक एक दिन क्या हुआ, उनका 4 साल का छोटा सा बच्चा था। तो उस बच्चे ने उनको बोला, एक टॉय बोट बनाने के लिए बोला, लेकिन उनका मन नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं मना कर दूं, तो लेकिन बच्चे का दिल नहीं तोड़ सकते थे, बच्चा जिद्दी था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बनाता हूँ। और इत्तेफाक से वो बोट बनाने बैठ गए। और जब वो बोट बनाने बैठ गए, वो 3 घंटे तक उनका वो टॉय बोट बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। और उनको ऐसे लगा कि इस 3 घंटे में उन्होंने अपनी उस समस्या का, जो 2 साल से वो जूझ रहे थे, उस समस्या पे विजय पा ली। और दे विल वेरी हैप्पी। और उसके बाद उन्होंने फिर अपने आप को समझाया कि हाँ, इस तरीके से मैं अपने आप को हेल्दी रख सकता हूँ और चिंता मुक्त रख सकता हूँ। फिर भाई उन्होंने फटाफट फटाफट एक कमरे से दूसरे कमरे में पूरे घर का चक्कर लगा डाला। अगले 48 घंटों में उनने 242 कामों की लिस्ट बनाई, जिसमें फर्नीचर रिपेयर होना था, कोई दरवाजे की कुंडी टूट गई थी, उसको रिपेयर करना था, नल की टोटी टूट गई, फर्नीचर के फॉर्म खराब हो गए, पलंग को रिपेयरिंग कराना है, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। ऐसा करते करते घर में घूम घूम के उनने लिस्ट बनाई। और उसको पूरा करने में फिर उन्होंने अपने आप को टाइम अपना लगा दिया। और इस तरीके से उन्होंने अपनी उस भयंकर वाली चिंता पे विजय प्राप्त की। उसके बाद फिर उनने अधेड़ उम्र के लोगों की क्लासेस लेना चालू करी नाइट के टाइम में, और वो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम देने लग गए। इस तरीके से उन्होंने फिर अपनी चिंता को अपने आप से दूर किया। इस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको इतने व्यस्त रहने लग गए कि अब उनके पास चिंता करने का टाइम नहीं मिलता था। फिर दूसरे एक कपल के पास उनका हमने जानने की कोशिश करी, तो उनका अनुभव ये कहता था कि हमने हमारे बीमे के ऊपर भी लोन ले रखा है, और हमने जहां जहां से हमारे को आर्थिक सहायता लेना थी, हमने बैंक से भी लोन लिया, हमने LIC के ऊपर भी लोन लिया, और हम पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके हैं। तो उनकी वाइफ से जब पूछा गया कि आपको क्या चिंता नहीं होती, तो उन्होंने कहा मेरे को तो बहुत चिंता होती है और मैं चैन से सो भी नहीं पाती, मेरे को नींद नहीं आती चिंता के मारे। लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वो बिल्कुल चिंता नहीं करते। तो उनको देखा गया तो वो पूरा टाइम अपने आप को प्रयोगशाला में, कॉलेज की प्रयोगशाला में और पुस्तकालय में, लाइब्रेरी वगैरह में वो अपने आप को जाके अपना टाइम इंगेज करके रखते थे। और प्रयोगशाला हुई या आपका लाइब्रेरी हुई या लेबोरेटरी हुई, इनके अंदर एक अजीब सी शांति रहती है, क्योंकि वहां व्यक्ति जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। वहां जाके आपको पूरा टाइम काम करना पड़ता है। तो वहां जब अपन व्यस्त रहते हैं तो उस व्यस्तता के दौरान आप चिंता नहीं कर सकते। और चिंता के साथ बहुत अच्छी एक बात ये होती है कि आप
एक साथ में दो काम नहीं कर सकते। आप अगर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके साथ में उसकी चिंता नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको दो कामों को एक साथ करने के लिए दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप एक ताजमहल को विजुलाइज कीजिए और उसी समय में आप अपने कल के किसी कार्यक्रम को दिमाग में रेडी करिए। अब आप करके देखिए। अगर आप आंख बंद करके थोड़ी देर बैठते हैं और आपको बोला जाए कि आपको बारी बारी से दोनों चीजें देखनी है, आपको ताजमहल भी देखना है और तुरंत आपको कल के कार्यक्रम को जो बनाना है उसकी लिस्ट भी बनाना है, आपको वो भी देखना है, और आप आंख बंद करके विजुलाइज करके देखिए तो आप अपने आप को कहाँ पाएंगे। और जाहिर सी बात है, आप एक बार में आपको एक ही चित्र दिखाई देगा। आप अगर एक बार में ताजमहल देखेंगे तो उसके अगली बार में आप अपने काम की टेंशन देख पाएंगे एक साथ, लेकिन दोनों चीजें आप नहीं देख सकते। ये फैक्ट है बिल्कुल, है ना। मतलब यह है कि आप अगर कोई उत्साहित काम कर रहे हैं, कोई आप एक्साइटमेंट का काम कर रहे हैं, तो उस समय में आप चिंता के साथ नहीं रह सकते। आपके मन में एक साथ में दो भावनाएं कभी साथ में नहीं रह सकती। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है, हमारे जो सैनिक होते हैं, जो बॉर्डर्स वगैरह पे लड़ाई करते हैं, जो युद्ध करते हैं, तो वो जब वहां से वापस आते हैं तो उनको बिजी रखो नाम की दवाई दी जाती है। यानी उनको इस तरीके से इतना काम कराया जाता है, इतना काम कराया जाता है। उनको आप बागवानी करवाते हैं, कैरम खिलवाते हैं, गेम्स खिलवाते हैं, उनको पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं। इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मनोवैज्ञानिक की भाषा जो होती है, मनोविज्ञान में ये एक टर्म होता है कि इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोला जाता है, जिससे कि आपको व्यस्त रखने की दवाई दी जाती है। जिससे आप व्यस्त रहेंगे तो आपके दिमाग में कभी कोई किसी तरह की चिंता फिक्र नहीं। इसी प्रकार एक जगह देखा गया कि कुछ मानसिक रोगी जो थे, मानसिक रूप से जो बीमार थे, तो उनसे सूत कटवाया जा रहा था। और उनको देख के आपको ऐसे लगेगा कि इनका तो शोषण किया जा रहा है, एक बीमार व्यक्ति है और उससे सूत कटवाया जा रहा है। लेकिन जब वहां पे इस चीज की रिसर्च की गई और जब उनसे पूछा गया, जो लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनसे जब पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि इन लोगों को शारीरिक रूप से पूरी तरह से थकाया जाता है। इसके बाद ये पूरा काम करके जब थक जाते हैं तो इनको काफी मानसिक शांति मिलती है और ये उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। व्यस्त रहना बीमार मन के लिए सबसे अच्छा एनेस्थीसिया होता है। वो एनेस्थीसिया का काम करता है। इससे व्यस्त रहने से आपके दिमाग को बहुत रिलीफ मिलता है। अच्छा, जब हम काम में जुटे रहते हैं, अपने आप को काम में झोंके रखते हैं, तब तो हमारा वक्त बड़ा आसानी से कट जाता है। लेकिन परेशानी की बात कहाँ आती है? जब हम काम से फ्री होकर, जब हम फ्री होकर घर अपना खाली वक्त का आनंद लेना चाहते हैं और हम सोचते हैं इस वक्त को हम इंजॉय करें, उस समय में जाके हमको चिंता के राक्षस जो होते हैं ना, वो पकड़ने आ जाते हैं। फिर जाके हमारा दिमाग जो हो जाता है ना, वो बुरे बुरे ख्याल दौड़ाता रहता है और तब हम उस चीज की जकड़ में आ जाते हैं। और हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक वैक्यूम की तरह काम करता है। वो दिमाग जो रहता है ना, वैक्यूम की तरह। आपने बल्ब देखा होगा, अगर बल्ब एकदम से फूट जाए तो उसमें तेजी से हवा भरती है और प्रकृति उसको तुरंत, उसका रिक्त स्थान है ना, उसका फिल कर देती है। तो हमारा दिमाग भी उसी तरह एक वैक्यूम रहता है। अगर हमने उसको खाली छोड़ा तो उसमें न डर, नफरत, ईर्ष्या, तनाव, इस तरह की भावनाएं तुरंत आक्रमण करती हैं और फिर आपको वो फिर जीने नहीं देती। फिर वो किसी भी तरह आपका पूरा बैलेंस बिगाड़ देंगी। आपने जितनी मेहनत करी होगी ना, सारा आपका मेहनत बिगाड़ के रख देंगी। तो इस राक्षस से बचने के लिए और ये जो भावनाएं होती हैं, डर की भावना, चिंता की भावना, फिक्र की भावना, अगर आपके दिमाग में घुस गई तो ना, आप ये इतनी हाई एनर्जेटिक होती हैं, इतनी इनकी एनर्जी पीक पे होती है कि ये आपके मन में जो अच्छी भावना है,
जो आपके मन में अच्छे विचार हैं, पॉजिटिविटी है, उन सबको धक्का देकर तुरंत भगा देते हैं। इसलिए कभी भी आप जब गुस्से में होते हैं, जब आप क्रोध में होते हैं, तब आपके हाथ से संयम छूट जाता है। फिर आपको सिर्फ क्रोध दिखता है और फिर आप उस आवेश में आप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें लोगों को बोल जाते हैं जो दिन में कांटे की तरह चुभ जाती हैं। तो अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि तभी आप अपने डर और ईर्ष्या और आपके मन में जितनी भी निगेटिविटी है उन सब पे तभी आप काबू पा पाएंगे, है ना। तो उस समय में अपना विवेक नहीं खोना है। और तब आपको इस चीज का और ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको चिंता जो है ना, ये चिता समान होती है और ये आपको खा जाएगी अगर आपने इसको टाइम पे रोका नहीं, अगर आपने इसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो ये आपको खा जाती है। और उसका एक ही इलाज है, टोटली एक ही इलाज है कि आप चिंता का झंझट ही नहीं पालें, चिंता को दूर भगा दें, अपने आप को बहुत व्यस्त रखें, पूरी तरह से अपने आप को काम में झोंक के रखें और अच्छी तरह से कमर कस लें काम करने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, अपने आप को मेहनत करने के लिए, और अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए, पॉजिटिविटी से भर के अपनी कमान को अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए और बिल्कुल चिंता को दूर भगा दीजिए और चिंता को बोल दीजिए टाटा बाय बाय, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास चिंता करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए आप जाइए, गो एंड बाय बाय। और इसी तरह से आप खुश रहिए, क्योंकि चिंता व्यक्ति को मुरझा देती है और चिंता दूर करने का यही एक नियम है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम में झोंक के रखिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और खुशियां बिखेरिए। जय हिंद, जय भारत।